कि उसको पेमेंट 101% नहीं 1001% मिलेगा और आपका एक एक रुपए आपको मिलेगा, भुगतान एक एक रुपए होगा। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, इस पर तो मंथन करिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो महेंद्र पाल दानगढ़ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर आपको लग रहा है, अगर रत्ती भर भी आपको यह समझ में आए कि नहीं इन्होंने संघर्ष किया है, तो इनको संसद के अंदर भी संघर्ष के लिए भेजा जाए। अगर कहें तो चुनाव लड़ेंगे, अगर आप लोग नहीं कहें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपका जो साथ रहेगा उसी पर हम लोगों का विश्वास रहेगा। जय भारत। नमस्कार, मैं विकास त्रिपाठी कानपुर से, भारतीय लोक सेवा दल राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता। आज कानपुर में लगभग 5-6 दिन बाद हम आए तो कुछ पार्टियों के एजेंटों, जो उनको हम कह सकते हैं आनंद भक्त उन पार्टियों के, वो चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या बीएसपी या सपा के, मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पल्स के जुड़े भी रहे, चाहे वो एजेंट के रूप में हो या निवेशक के रूप में हो, मैं उन लोगों से एक केवल प्रश्न करना चाहता हूं कि आप बीजेपी का पक्ष लेके बात कर रहे हो या कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का बात आप करते हो, अच्छी बात है। हम भी किसी ना किसी पार्टी के सपोर्टर और वोटर रहे हैं, पर सोचिए और विचार कीजिए, क्या इन किसी भी पार्टियों ने हमारा सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमा पंजीकरण कराया, हाई कोर्ट पे पंजीकरण कराया, या हमारे लिए ये लोग लड़े? विचार कीजिए। आज महेंद्र दानगढ़ जी के ऊपर उंगली उठाने के पहले आप इस पर विचार करें कि अगर जुलाई 2015 में इन्होंने ये संघर्ष जारी ना किया होता तो 2 फरवरी 2016 को जो जजमेंट आया, जिसके कारण आज हम और आप सुरक्षित हैं, वो निवेशक सुरक्षित है कि उसको पेमेंट 101% नहीं 1001% मिलेगा। आज पूरे भारत में एक भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है पल्स के नाम पर लेके। सोचिए, विचार कीजिए, किसी पार्टी ने नहीं, ये महेंद्र दानगढ़ ने किया था। अच्छा या बुरा एक अलग की बात है, पर मेरा फायदा किस चीज में है उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। आज हमारा फायदा इस चीज में है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी है, जिसके बल पर आज निवेशक भी बेफिक्र है और जो एजेंट है, कार्यकर्ता है, आज वो सेफ है। नहीं तो थाने और कचहरी के चक्कर लगाते लगाते मर जाते। दूसरी बात, आज जो सेबी और कमेटी जो बनी है वो इन्हीं की देन है। और जब इन्होंने हमारा सुप्रीम कोर्ट केस ले गए तो प्रशांत भूषण जी के माध्यम से यह फैसला कराया गया था। उस केस के पहला वकील हमारे प्रशांत भूषण जी रहे, जो कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए मांगा था, पर इनके मित्र और प्रशांत भूषण के मित्र के माध्यम से प्रशांत भूषण जी ने 75,000 रुपए एक तारीख का लिया था, वो भी महेंद्र दानगढ़ जी की देन रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से जो आनंद भक्त बने बैठे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, आप वोटर हैं, सपोर्टर हैं, अच्छी बात है, पर ये विचार कीजिए, आज आप LIC कर रहे हो,
जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो, मूंगफली का ठेला लगा रहे हो, परचून की दुकान खोले हुए हो, या किसी भी चिट फंड कंपनी अन्य या कोऑपरेटिव कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये केवल और केवल महेंद्र दानगढ़ की वजह से, नहीं तो आज आप कहीं ना कहीं जेलों के अंदर होते। आज उन्होंने जब 4.5 वर्ष बीत गए, क्योंकि हर चीज बिकी हुई है, चाहे वो कानून हो और चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, मजबूरी में उन्होंने पार्टी बनाया। और एक चीज बताते हैं, कुछ चैनल वाले बोलते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टियां, ये मुकदमे किए। पहला भंगू के ऊपर मुकदमा करने वाले महेंद्र दानगढ़ रहे, जिन्होंने FIR कराई उनके पूरे परिवार के ऊपर, उनका घेराव किया, उनके गांव का घेराव किया, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच कराई। है कोई? नहीं, केवल महेंद्र दानगढ़ जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने समझा और जांच की, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। आज के पहले मैंने इस चीज को नहीं बोला, पर जब आदमी देखता है तभी वो बोलता है, और बोलना चाहिए। वही मैं आप लोगों से भी उम्मीद रखता हूं कि कम से कम ये 3 महीना महेंद्र दानगढ़ जी का सहयोग करो। कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल आपका सहयोग, और मार्च के पहले आप अपना ताकत दिखा दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, सभी आपके नीचे जुड़ेंगे और आपका 1-1 रुपए आपको मिलेगा, भुगतान 1-1 रुपए होगा। तथा एक और भी बात है, जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी, मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, न मैं राहुल जी की बड़ाई कर रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है, पर मैं भारत सरकार से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं अपना हक, अपना अधिकार मांग रहा हूं। चाहे वो आप उसको बुरा माने या भला माने, क्योंकि अपने हक के लिए अपने अपनों से ही मांगा जाता है। वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे, चाहे वो कल की डेट में कोई भी प्रधानमंत्री बने। हमारी जो मांग है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे मांग रहा हूं, क्योंकि हर जिले में कहीं ना कहीं अनंत भक्त मिल जाते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। सोचिए, समझिए, वो एक कार्यकर्ता सोचे, इस पर विचार करे कि क्या बीजेपी का कोई लीडर आया, कोई विधायक, नेता, सांसद आया? नहीं, केवल महेंद्र दानगढ़ की वजह से आज ये अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, उनके बाल बच्चे सुरक्षित हैं। नहीं तो बच ना पाते, इतने मुकदमे होते कि उनके बाल बच्चे केवल जमानत और कचहरी में कराते कराते परेशान हो जाते। पुनः मैं एक बार निवेदन कर रहा हूं, ये कोई पर्सनल हमारी या उनकी लड़ाई या किसी की लड़ाई, हम सब की लड़ाई है। इस पर विचार कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो केवल और केवल महेंद्र दानगढ़ के वजह से है, भारत में और किसी की वजह से नहीं है। कोई ना तो चैनल वाला आया अभी तक, ना कोई वो आया। जब खीर बन गई तो उसको बांटने के लिए तो सब लोग आ गए, पर खीर बनाने के लिए उन्होंने पहले कितनी व्यवस्था की, उस चीज को समझना चाहिए। उन्होंने कहां से मेहनत किया और कैसे उन्होंने संघर्ष किया, तब कहीं जाके ये इतना बड़ा खेल हुआ कि आज हर आदमी नेता बनने और अपनी कोई चैनल बना रहा है, कोई संगठन बना रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पर अगर ये जजमेंट ना होता तो कोई कुछ भी ना कर पाता। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, इस पर तो मंथन करिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो महेंद्र पाल दानगढ़ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर आपको लग रहा है, अगर रत्ती भर भी आपको ये समझ में आए कि नहीं इन्होंने संघर्ष किया है, तो इनको संसद के अंदर भी संघर्ष के लिए भेजा जाए। अगर कहें तो चुनाव लड़ेंगे, अगर आप लोग नहीं कहें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपका जो साथ रहेगा उसी पर हम लोगों का विश्वास रहेगा। जय भारत की। धन्यवाद। पुनः एक बार
विकास त्रिपाठी, कानपुर से राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रवक्ता, भारतीय लोक सेवा दल।